एक्चुअली हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका थर्ड क्वेश्चन हमारा चालू है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आपको कैसे बारीकी से मतलब आपको प्रॉब्लम को समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या दिया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आधा आंसर आ जाएगा आपका। समझो ये कोई लाइन है, कोई मतलब इन्होंने जो लाइन दी है यहाँ पर यही लाइन है, वो ऐसे मान लो, ठीक है। और ये इस लाइन पर एक पॉइंट है 3,4, तो ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्वेशन में से ए गायब है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट इस दी गई हुई लाइन पे अगर है, इसका मतलब ये होता है उस लाइन के इक्वेशन को इस पॉइंट ने सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी होता है, ये अगर कोई भी लाइन के ऊपर का पॉइंट हो तो उस लाइन के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और ये 3,4 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन के ऊपर का पॉइंट है। मतलब क्या, x इज इक्वल टू 3 होता है 3,4 का मतलब, और y कोऑर्डिनेट होता है 4। तो हम ये x एंड y की वैल्यूज इस इक्वेशन में अगर रखोगे तो आपको a का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो 3 इंटू वाई की कीमत क्या रखोगे 4, a इंटू एक्स की वैल्यू होगी 3 और प्लस 7, 12, 3a प्लस 7, 12, 7 को क्या करते हैं हम LHS मिलाते हैं, इक्वल टू 3a। कितना आएगा 12 माइनस 7 मतलब आएगा 5, इक्वल टू 3a। मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5/3। सिंपल क्वेश्चन था। अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For the first kilometer, the fare is 8. The fare is 8 rupees, and for subsequent distance, it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y rupees, write the linear equation for this information and draw its graph. पहले तो इक्वेशन निकालना है, फिर उसका ग्राफ भी निकालना है, दोनों करेंगे। क्या दिया है देखो, पहले तो उन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, एज गिवन जो है वो लिखेंगे हम, गिवन दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। और उन्होंने ही दिया है टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज। अब इनको इक्वेशन में बांधना होगा ना, तो उसके लिए क्या दिया है डेटा, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज, ठीक है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना लिया है, पहले 8 रुपीज, और बाकी का जो डिस्टेंस है उसके लिए कितने रुपीज लिए हैं 5 रुपीज पर किलोमीटर। हाँ, अभी इसको ही लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है x, उसमें से 1 चला गया है ना, ये 8 रुपीज वाला, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। 1 के लिए 8 रुपीज है और बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसके लिए कितने रुपीज है
₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, सो टोटल, टोटल नहीं, फेयर फॉर x-1 किलोमीटर, बाकी का जो डिस्टेंस है उसके लिए कितने रुपीज है? ₹5 पर किलोमीटर, मतलब ₹5 इंटू बाकी के किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेयर। लेकिन हमें क्या निकालना है? टोटल फेयर निकालना पड़ेगा, राइट। टोटल फेयर क्या होता है? ये होता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, राइट। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टोटल फेयर कितना है? y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के लिए है ₹8 और बाकी के डिस्टेंस के लिए कितने हैं? इतना। ठीक है, हमें मिल गया इक्वेशन। पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। सो y इज इक्वल टू 8, 5 से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, 5x माइनस 5, 8 माइनस 5 आएगा 3 प्लस 5x, और अच्छे से लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये रहा आपका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। आगे क्या करना है? इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए क्या क्या चाहिए आपको? पहले तो आपकी इसकी वैल्यूज निकालनी होंगी, x एंड y की। x y कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट है। पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, y इक्वल टू कितना आएगा? देखो यहां पर 5 इंटू 0, 0 प्लस 3, मतलब y की वैल्यू आ गई 3। ये कोऑर्डिनेट आएगा 0,3। फिर हम लेते हैं y, x इज इक्वल टू, चलो हमने -1 ले लिया। ऐसे नहीं होता है, पहले -1 लेते हैं फिर 0 फिर इंक्रीज करते हैं, बट कोई बात नहीं, या फिर चलो 1 लेते हैं। हाँ, अगर आप वैल्यूज दूर दूर की मत लेना कभी भी, क्योंकि आपको क्या होगा, ग्राफ पेपर पे नंबरिंग जो आप देते हो ना वो बहुत लंबी हो जाएगी। सो पहले हम इसको रब करके -1 एक ले लेती हूँ, क्योंकि नंबर थोड़ा सा छोटा आ जाएगा और ग्राफ निकालने में हमें दिक्कत नहीं होगी। चलो -1 मतलब 5 इंटू -1 प्लस 3 कितना आ गया? देखो -5 प्लस 3, ये आ गया -2। ये मतलब अभी ओरली ही आना चाहिए इसके आंसर्स, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और चलो अब लेते हैं हम x इज इक्वल टू 1। 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, तो और एक वैल्यू मिल गई 1,8। अब देखो ग्राफ जो है, चलो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहां पर हम निकालते हैं ग्राफ। एक ये लाइन जो कि y एक्सिस का काम करेगी और ये एक लाइन x एक्सिस का काम करेगी। यहां से और एक लाइन हम बना लेंगे, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी है ना, इसीलिए इसको नंबरिंग देते हैं हम अभी। नंबरिंग, ये 0 0, यहां पर होगा 1 2 3 4, -1 -2 सफिशिएंट है। यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये लास्ट होगा 8, है ना। काफी y एक्सिस पे 8 नंबर लास्ट है, तो मैंने ले लिया है वहां पर। आप अगर स्केल से निकालोगे ना बहुत अच्छे तरीके से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3 है, राइट है 0,3। ये x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लेती हूँ,
दूसरा है -1 -2, x एक्सिस का -1, y एक्सिस का -2, तो ये आ गया। अब लास्ट है 1,8, x एक्सिस का 1, y एक्सिस के ऊपर 8, मतलब ये आएगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, और वो जाती ही है एक्चुअली, हाँ ये देखो, राइट। कौन सी लाइन है ये? y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये हो गया इस लाइन का ग्राफ। आपको नोटबुक में अच्छे से निकालना है और आपको बिल्कुल भी नहीं वहां मतलब रॉन्ग नहीं होगा, ग्राफ पेपर पे एक्चुअली हो गया इसका। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओ ये तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है देखो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graphs are given in figure 1 and 2। ओके, क्वेश्चन को समझो पहले। उन्होंने आपके पास फिगर 1 के लिए ये कुछ इक्वेशंस दिए हैं, फिगर 2 के लिए ये कुछ इक्वेशंस दिए हैं। ग्राफ को देखना है और बताना है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। सिंपल है, कैसे करोगे? थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। पहले आपको ग्राफ को देखो, फिगर 1 के लिए देखते हैं हम। यहां पर देखो क्या दिया है, जैसे कि पॉइंट्स कौन से हैं। चलो पहले फॉर फिगर 1 के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम चेक करेंगे। चेक कैसे करोगे? अभी हम क्रॉस चेक करते हैं। अगर समझो ये फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है इसका एक ग्राफ है, तो उसका ऊपर का एक ना एक पॉइंट, हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में? तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है। कौन से 0 0 -1 1 और थर्ड है 1, -1। अगर इक्वेशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। तो पहले हम 0 0 चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 या LHS इज इक्वल टू RHS। इससे ये मत डिसाइड कर लेना कि यही मतलब इक्वेशन जो है वो ग्राफ का है, जी नहीं, हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। बाकी के पॉइंट हम चेक करेंगे। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हर पॉइंट के लिए आया तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो ग्राफ से मैच हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कौन सा है? -1, 1, मतलब x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 रख दो। y इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, जी नहीं। सेकेंड ही रॉन्ग आया तो थर्ड क्यों चेक करोगे? मतलब वहां क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है? आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना, तो दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा है देखो यहां पर, इसको भी इरेज कर देते हैं हम। सेकेंड वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। चलो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1, 1, x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। क्या आता है? आता है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड पॉइंट ले लो, कौन सा है? 0 0। अब देखो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। यहां भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं, 1, -1 क्या आता है?
x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू -1 रखनी है, इज इक्वल टू 0। हाँ, ये भी आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। समझ में आया? फिर भी हम और एक चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए पूरा का पूरा। देखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x। देखते ही समझ में आता है कि इक्वेशन है या नहीं, फिर भी चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है -1, 1, y इक्वल टू 1 रखो, 2 इंटू -1, ये क्या इक्वल है, 1 इज इक्वल टू -2? जी नहीं, तो ये इक्वेशन तो होगा ही नहीं। लास्ट इक्वेशन भी हम चेक कर लेते हैं, क्या है, 2 + 3y इक्वल टू 7x। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, देखो, -1, 1। x की जगह आपको रखना है -1 और y की जगह 1। 7 इंटू -1, 2 + 3 5, ये आएगा -7, ये भी इक्वल नहीं। मतलब इस ग्राफ का बस एक ही इक्वेशन है और वो है x + y इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? आगे अब फिगर 2 के लिए देखो, फिगर 2 के लिए y इक्वल टू, फर्स्ट चेक करेंगे, y इज इक्वल टू x + 2। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिख लेते हैं, -1, 3, x इक्वल टू -2, -1, y इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू -1 + 2, 3 इक्वल टू कितना आता है, 2 - 1, 1। ये भी नहीं है इक्वेशन। सेकेंड वाला चेक करते हैं, y इज इक्वल टू x - 2। फर्स्ट पॉइंट रख के देखेंगे, 3 इक्वल टू x की वैल्यू -1, ये आ गया -2। 3 इज नॉट इक्वल टू -3, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना? तो ये भी नहीं आ रहा। अभी थर्ड इक्वेशन देखते हैं, y इक्वल टू -x + 2। फर्स्ट पॉइंट क्या था, -1, 3। चलो, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 + 2, मतलब 3 इज इक्वल टू माइनस +2। ठीक है, और 1 + 2 3। हाँ, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये भी नहीं करेगा, करके देख लो, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ठीक है, उसको भी कर देते हैं हम। क्या है, x + 2y इक्वल टू 6, -1, 3। एक आध पॉइंट नहीं चेक करना, अगर 1 सेटिस्फाई हो गया तो दूसरे भी होने चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर एक गलती हो गई, देखो, एक पॉइंट तो हमने चेक कर लिया, दूसरे नहीं चेक किए, है ना? मैं आपको वही बोल रही हूँ और मैं ही भूल गई, राइट? ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ हमने एक ही पॉइंट चेक किया था, -1, 3, जो कि सेटिस्फाई हुआ, दूसरे भी होने चाहिए। दूसरा है 0, 2, रख के देखो, y इक्वल टू -x + 2 रख दो, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 + 2, और 0 + 2 या -2 कितना होता है, 2 ही होता है, तो ये भी इक्वल आ गया। अब थर्ड पॉइंट, 2, 0, y इक्वल टू -x + 2, y की वैल्यू 0 है, ये आ गया -2 + 2। हाँ, ये भी आ रहा है, तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये इक्वेशन है इस ग्राफ का। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, x + 2y इक्वल टू 6, आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट पॉइंट था -1, 3, x की जगह -1, y की जगह पर 3, राइट? 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 6 - 1 कितना था, 5। हमें कितना चाहिए, 6, मतलब ये भी नहीं आएगा। सिंपल है। ठीक है, आगे के पॉइंट चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही आप समझ सकते हो